बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आबद बशीर आज एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज मैं आपको लौंग के बारे में बताऊंगा। लौंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये किन लोगों को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये लौंग के बहुत सारे फायदे हैं। ये पहले ही आपको बताता हूँ, ये मुंह के लिए बहुत ही कारआमद है। जिसके दाढ़ में दर्द है या दांत को कीड़ा लगा हुआ है, इसका तेल भी निकाल के उसके अंदर लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है और ये वाला ये लौंग है, ऐसे कली है इसकी, इसको लगा सकते हैं। इसको ऊपर से निकाल के दाढ़ के अंदर रख के उसको दबाएं और ये इसका अंदर छिलका जाएगा और इससे वो इंशाल्लाह दर्द फौरी तौर पे रुक जाएगा। और इसके बाद ये हाजमे के लिए बहुत ही कारआमद है। ये जिसके कै आती है, कोई मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए इसका पानी उबाल के लौंग डाल के पानी में जो उसको इस्तेमाल कराएं और इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। अगर किसी को हैजा हो गया है, इसके लिए भी बहुत ही कारआमद चीज़ है। ये हैजे के अंदर वो डॉक्टरों के पास जाना है, बोतलें लगवानी है, उससे बेहतर है कि आप लौंग को लें, घर में पड़े हैं, 2-4 लौंग उठाएं, इसको एक छोटी इलायची डालें और डाल के इसका पानी बनाकर 1 कप या आधा कप पानी पिला दें, फौरी तौर पे ये हैजा ठीक हो जाएगा। लौंग जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है और जिसके जोड़ों में दर्द है इसका तेल जोड़ों पे लगा सकते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और अगर तेल नहीं बनाना तो इसको उबाल कर भी आप जोड़ों को धो सकते हैं। उसका या इसको रगड़ लें, रगड़ के इसका बना लें पाउडर, वो तेल में मिक्स करके सरसों के तेल में वो लगा लें, वो भी बहुत अच्छी चीज़ तैयार हो जाती है। और ये आम पंसार से जो तेल लेना आपने लौंग का, वो देसी लौंग का तेल हो। आजकल चाइना का लौंग आ गया है, वो सही नहीं है, वो सिर्फ मीठा है। लेकिन जो है देसी लौंग है वो उसकी कृतन होती है और वो ज़्यादा ताकत वाला होता है। देसी लौंग को आप इस्तेमाल करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या इसने रिजल्ट दिया है। और दूसरे नंबर के लिए ये भी जो मेरे बहन भाई दाना कमज़ोरी है, ये उसके लिए भी बहुत कारआमद चीज़ है। लौंग को तकरीबन 2-4 लौंग इसको पाउडर बना के खा सकते हैं, चबा के खा सकते हैं, इसको इस्तेमाल करें और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जिसके औलाद नहीं होती उनके लिए भी बहुत मुफीद है, उनके लिए भी। और इस लौंग को ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये साफ हो और इसके साथ वाला साथ ही इसके साथ खाने हैं उसने। और अगर वो नहीं है तो इसका वैसे लकड़ी का तो फायदा नहीं होगा, उसका फायदा तो ये फुल का है। ये इसके अंदर जो फुल लगा है, ये डोडी सी है, इसको खाने से ज़्यादा फायदा होता है। लौंग कैंसर के लिए बहुत मुफीद है और बांझपन के लिए ये भी बहुत आला चीज़ है। और ये हाजमे के लिए बहुत ही नाइस है। जिस्म के अंदर जो बैक्टीरियम है उनके लिए बहुत मुफीद है। और ऐसे ही मैदे के अंदर जो बैक्टीरियम बन जाते हैं बच्चों के और बड़ों के, उससे मोशन लग जाते हैं और उसके लिए बहुत ही मुफीद है। इसका पानी दें उबाल के, और उसके लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। लौंग खुशक खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि जिसको खुशक खांसी है उसको भी उबाल के थोड़ा सा शहद इसके अंदर मिला के उसको पिलाएं आधा कप, और इंशाल्लाह खुशक खांसी ठीक हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, खुदा हाफिज़।